हमारी राजधानी जो अपने इतिहास, संस्कृति और विविधता के लिए जानी जाती थी, आजकल एक अलग ही वजह से सुर्खियों में है। यहाँ की गलियों में अपराध की छाया गहराती जा रही है। आए दिन हत्या, लूट और हिंसा की खबरें दिल को दहला देती हैं। लेकिन जो घटना हम आज आपको बताने जा रहे हैं, वो न केवल आपको हैरान करने वाली है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि क्या हमारा समाज सचमुच इतना असंवेदनशील हो चुका है कि एक मामूली से पार्किंग विवाद ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और इस बार यह दुखद कहानी बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हुमा कुरैशी के परिवार से जुड़ी हुई है। दिल्ली के निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार देर रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। हुमा कुरैशी के चचेरे भाई 42 वर्षीय आसिफ कुरैशी की सिर्फ और सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपने घर के सामने खड़ी हुई एक स्कूटी को हटाने के लिए कह दिया। यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो पड़ोसियों ने, गौतम और उज्जवल नाम के दो पड़ोसियों ने, सगे भाई हैं जो दोनों, उन्होंने धारदार हथियार से, पोकर से आसिफ पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि आसिफ की पत्नी साइनाज ने बीच बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने एक भी नहीं सुनी। आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया। आसिफ कुरैशी एक साधारण इंसान थे जो अपने परिवार और निजी कारोबार में व्यस्त रहते थे। उनकी 2 शादियां हुई थीं और वे अपनी पत्नी साइनाज के साथ में निजामुद्दीन में रहते थे। उनके परिवार का बॉलीवुड से कोई सीधा नाता नहीं था, लेकिन हुमा कुरैशी के चचेरे भाई होने के कारण यह खबर और भी ज्यादा सुर्खियों में है। आसिफ का परिवार आज सदमे और गम में डूबा हुआ है। उनकी पत्नी साइनाज का कहना है कि यह विवाद पहले भी हुआ था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक स्कूटी पार्किंग इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बन जाएगी। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल हथियार पोकर, जिससे कि आसिफ कुरैशी का मर्डर किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार यह इलाका संकरी गलियों और घनी आबादी के लिए जाना जाता है, जहां पर पार्किंग विवाद आम है। लेकिन सवाल यह है, क्या एक मामूली विवाद का अंत हमेशा खून खराबे में होना चाहिए? दिल्ली में अपराध का ग्राफ लगातार चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक 2025 तक हत्या, अपहरण और घरेलू हिंसा के हजारों मामले दर्ज हो चुके हैं। निजामुद्दीन में आसिफ कुरैशी की हत्या, ये घटनाएं हमें सोचने पर आखिर मजबूर कर रही हैं। क्या हमारी संवेदनाएं अब खत्म हो चुकी हैं? क्या छोटी छोटी बातों पर हिंसा ही एकमात्र रास्ता रह गया है? आसिफ कुरैशी की हत्या केवल एक परिवार का नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे समाज का दर्पण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने गुस्से पर काबू करना ही होगा और बातचीत से समाधान निकालना होगा। दिल्ली पुलिस अब इस मामले की गहन जांच में जुट गई है। हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और हम इस खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं। तब तक के लिए यह सवाल हम सबके सामने है, हम अपने शहर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।